हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। और फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और अब मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आईवीएफ के साथ रिलेटेड है ये वीडियो। मुझे बहुत बार ये ना मैसेज आ रहा था कि HCG का जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है, क्या आपके लगा है? इसको ट्रिगर इंजेक्शन भी बोलते हैं। ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में आपको ये ट्रिगर इंजेक्शन के नाम से ही आपने सुना होगा। जो आईवीएफ करवा रही हैं उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी कि ट्रिगर इंजेक्शन लगना है। और ये क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपको लगेगा। तो जो अगर आप आईवीएफ करवाना चाहती हैं या फिर करवा रही हैं या फिर आपके नोन में कोई करवा रहा है तो ये वीडियो उसको ज़रूर देखनी चाहिए, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इसको बताने वाली हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे मुझे समझ आया। क्योंकि इसमें बहुत सारी ना, जब जब मैंने इसको समझने की कोशिश की तो बहुत सारी मेडिकल लैंग्वेज है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज, अगर लेनी है तो आप गूगल पे ले सकते हो, है ना। लेकिन मेरी वीडियो आप क्यों देखने आए हो कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे मेरे लगा था, कि पता चले कि कैसे लगता है और क्यों लगता है। तो जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो हमें 10 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं। वो इंजेक्शन लगते हैं हमें फॉलिकल्स बनाने के लिए, यानी कि अंडे बनाने के लिए। एग्स बनाते हैं। नॉर्मली बॉडी में रेगुलर हर महीने एक लेडी के एक एग बनता है, जो कि हमारे जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो फूटता है। और अगर हम प्रेगनेंसी चाहते हैं तो हम इंटरकोर्स करते हैं और उससे स्पर्म और एग का मिलन होता है, एम्ब्रियो बन जाता है और हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन जब हमारा इनफर्टिलिटी का टाइम चल रहा होता है, हम आईवीएफ करवाते हैं, तो हमारी जो ओवरी है उसमें बहुत ज़्यादा इंजेक्शन बनाए जाते हैं। इसलिए हमें इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। वो इंजेक्शंस हमें 10 दिन के लिए लगते हैं। सबको ही लगते हैं, मुझे भी लगे थे जो आईवीएफ करवाते हैं, ठीक है। तो उन जब वो इंजेक्शन्स लगते हैं तो उनको निकालने के लिए जब हमारा प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा जब एग रिट्रीवल का टाइम होता है, उससे पहले डॉक्टर आपको बताते हैं कि अब आपका एक ट्रिगर इंजेक्शन लगेगा। आपको बोला जाता है आपको एक लास्ट इंजेक्शन मैं लगाऊंगी, ट्रिगर इंजेक्शन उसको बोलते हैं, या फिर उसको HCG इंजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। मेरे कब लगा था? मुझे डॉक्टर ने मैं शाम को इंजेक्शन, मेरे 2 टाइम इंजेक्शन लगते थे और मैं हॉस्पिटल में ही लगवाने जाती थी, ठीक है। एक मैं सुबह जाती थी 10 बजे और एक मैं शाम को जाती थी 5 बजे, ठीक है। ये एग बनाने वाले इंजेक्शन्स की मैं बात कर रही हूँ। जब मैं वहाँ पे गई, जब मेरा 5 बजे इंजेक्शन लग रहा था, तो मुझे एक वहाँ पे इंजेक्शन जो हमारे मेरे थाइस पे लगते थे, किसी के पेट पे लगते हैं, कुछ कहीं लगते हैं ना, मेरे थाइस पे लगते थे। जब मेरा इंजेक्शन लगा, वो मेरी सिस्टर जो इंजेक्शन लगाती थी उन्होंने बोला कि आपका एक और इंजेक्शन लगेगा, कि ये क्यों, कल आपका एग रिट्रीवल कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रही कि बस आपकी एग रिट्रीवल की तैयारी हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद रोज़ रोज़ 2 टाइम जब भी मैं इंजेक्शन लगवाने जाती थी, तब मेरी डॉक्टर मेरी सोनोग्राफी करती थी वजाइनल। रोज़ जब मैं सुबह मेरे इंजेक्शन लगना होता था, रोज़ वो मॉनिटर करते थे कि मेरे कितने फॉलिकल्स बन गए हैं, कितने मेच्योर हो गए हैं, कैसे हुआ है, सारा वो देखते थे। फिर डॉक्टर ने जब मेरा वो मुझे देखा और मुझे शोल्डर पे इंजेक्शन लगा दिया। फिर दोबारा से डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम, मैंने 5 बजे की बात कर रही हूँ, फिर उन्होंने बोला कि आप रात को 10 बजे आ सकते हो। तो मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर आ सकती हूँ। तो मैंने कहा कुछ करना है? कह रहे हाँ मैं ना तुझे चेक करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ जी मैं आ सकती हूँ। मैं गई हूँ रात को 10 बजे। डॉक्टर ने मुझे चेक किया है, वजाइनल सोनोग्राफी की है, और मेरे हस्बैंड को बोला है कि आप एक इंजेक्शन लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जो मेरा हॉस्पिटल था वो मल्टी स्पेशलिस्ट है और वहाँ पे ही हर चीज़ अवेलेबल होती है, मुझे बाहर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो
वो नीचे से जाके, जैसे मेरा जो फ्लोर था 4th फ्लोर था जहाँ पे आईवीएफ होता था, तो वो नीचे जाके इंजेक्शन लेके आए हैं। उतनी देर तक डॉक्टर ने मुझे चेक किया है। फिर डॉक्टर ने बाहर आके हम दोनों को बिठाया है और मुझे बोला है, हमें दोनों को बताया है कि मुझे तो लगा था कि काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स बनेंगे, लेकिन जो फॉलिकल्स है वो सिर्फ 5 बने हैं। मैं इसको निकाल रही हूँ जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है। तो देखती हूँ ये कैसे निकलते हैं, अभी मैं इतना नहीं बता सकती कैसी क्वालिटी के निकलते हैं, वो मैं आपको निकालने के बाद बताऊंगी। फिर वो कह रही हैं कि अब मैं इसके एक इंजेक्शन लगाऊंगी, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि मैं कौन से इंजेक्शन की बात कर रही हूँ, कौन सा आपको कैसे कैसे लगेगा। ये आपको हर डॉक्टर रात को बुला सकती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हर डॉक्टर रात को ही बुलाता, मतलब ज़्यादातर मैंने जो सुना है वो एकदम, क्योंकि ये जो इंजेक्शन मैं आपको पहले बताती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि एक मैं इंजेक्शन आपके लगा रही हूँ, ट्रिगर इंजेक्शन इसको बोलते हैं। इसके 35 या 36 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसका एग रिट्रीवल करना है। क्यों लगता है इंजेक्शन? जो हमारे एग्स बने हैं, ठीक है, जैसे अब नॉर्मल जब हम नेचुरली कंसीव करते हैं तो वो नॉर्मली हमारे अंदर ही एक हार्मोन है जो बनता है, और उससे हमारा जो अंडा है वो फूट जाता है, समझ रहे हो ना। और उसके अंदर का जो जो होता है, सामान होता है, उससे स्पर्म जो है वो मिलेगा और एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस हमें अंदर नहीं करना है, हम नहीं चाहते हैं कि, डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो बाहर होने वाली हैं। तो डॉक्टर चाहते हैं कि वो जो जो आपके फॉलिकल्स बने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो जाएं और उसको हम फटाफट से निकाल लें, मतलब उसको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। फिर वो मेरा इंजेक्शन जो था वो रात के 12 बजे लगा। वो डॉक्टर आपको खुद लगाती हैं, ठीक है, ऐसा होता है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, जैसे सुबह सुबह डॉक्टर को, मेरे डॉक्टर बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, उनको सुबह 6 बजे भी सर्जरीज करनी होती थी, वो रात को भी अब 10 बजे आए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, और मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। तो उन्होंने एक वहाँ पे रात को एक हेड नर्स होते हैं जैसे वहाँ पे, है ना, और उनको बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे करके ये इंजेक्शन लगेगा, ऐसे ऐसे इसको ये इंजेक्शन तूने लगाना है, ठीक है। मैं 10 बजे गई, 12 बजे मुझे वो इंजेक्शन लगा। नॉर्मली आपके बैक पे लग जाता है या शोल्डर पे लग जाता है, कहीं भी लग जाएगा वो, ठीक है। वो लगा और उसके बाद मुझे कहा कि आप 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। फिर मुझे घर जाने के लिए बोल दिया और कहा कि मैं सुबह अपने एग रिट्रीवल के लिए बिना खाए पिए आऊँगी, ठीक है। वो इंजेक्शन आपके डॉक्टर भी लगा सकते हैं, आपको किसी हेड नर्स को भी बोल सकते हैं। अगर डॉक्टर ने नहीं, अभी मेरी वीडियो देख के अगर आपने कहा कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ने नहीं लगाया, तो इसमें टेंशन वाली भी कोई बात नहीं है। वो इसलिए आपको लगता है ताकि जितने भी आपके एग्स बने हैं वो मैच्योर हो जाएं, और उनको हम वो जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, जैसे एक खोल के अंदर होते हैं वो फॉलिकल्स जो होते हैं ना, वो एक परत के अंदर होते हैं, वो ऊपरली परत को फोड़ देता है, खोल देता है, समझ रहे हो। और वो उन्होंने, डॉक्टर्स ने निकालने होते हैं अगले दिन। वो कहते हैं कि हमें 35 से 36 घंटे के अंदर अंदर निकालने हैं। और ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इंजेक्शन आप, इस इंजेक्शन के लिए आपको किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपकी डॉक्टर कह रही है कि इंजेक्शन इतने का आएगा, अब मुझे याद नहीं है प्रॉपरली ये कितने का आया था, मतलब इतना महंगा नहीं आया था, आई थिंक 1000, अब मुझे सच्ची भी यार मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं गैस करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मुझे बिल्कुल नहीं याद, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं सोचना है कि इतने पैसे क्यों लगे या ये फालतू के पैसे लग रहे हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको लगवाना ही लगवाना है। और जिस टाइम पे डॉक्टर ने आपको बोला है उसी टाइम पे लगवाना है। ये आपकी सारी पीछे की मेहनत है ना जो, उसको ये सेफ करके रखेगा, समझ रहे हो ना। जितने आपने थाइस पे इंजेक्शन या जितने आपने एग रिट्रीवल के इंजेक्शन लगवाए हैं, उनको ये सेफ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हर पेशेंट के लगता है, इसको ट्रिगर इंजेक्शन भी बोला जाता है। और उसके
नेक्स्ट डे ही आपका एग रिट्रीवल कर लिया जाता है। आपके जितने भी फॉलिकल्स बने हुए हैं उनको निकाल लिया जाता है। फिर निकालने के बाद देखा जाता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है। फिर जैसे मेरे 5 फॉलिकल्स निकले थे और फिर डॉक्टर ने बताया कि उसमें से 3 अच्छे हैं और जो 2 हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये होता है ट्रिगर इंजेक्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। इस पे मैंने बिल्कुल भी मेडिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है, ना ही मुझे इतनी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने पढ़ा थोड़ी है इसके बारे में, है ना। मतलब मैंने कोई मेडिकल पढ़ाई तो की नहीं है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको सिंपल तरीके से वो चीज़ को समझ जाएं आप। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सिंपल तरीके से समझा दे जिसका ये एक्सपीरियंस है, ऐसे ही मैं आपको समझाती हूँ। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। मिली है तो आपको पता है क्या करना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।